Hello everyone, this is Devanshi Vikreja. I'm an astrologer, numerologist and an intuitive tarot card reader. आप सबका स्वागत है इस वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में जहां हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक की विच इज 24th to 31st of October. सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये हॉरोस्कोप हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं. इसका मतलब है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 तो 2 + 3 विच इज 5, तो आप नंबर 5 वाले लोग हैं. आपका जो ड्राइवर नंबर है वो है 5. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 9 तो आप है नंबर 9 वाले लोग और आपका ड्राइवर नंबर हो गया 9. इसी तरीके से आप अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक की वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं. ओके जी. एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे कहना चाहूंगी मैं कि ये जनरल रीडिंग है. तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं. जब हम प्रेडिक्शन देते हैं हॉरोस्कोप का तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तरीकों से कैलकुलेट हो सकता है, बट यहाँ हम सिर्फ ड्राइवर नंबर से हॉरोस्कोप टैरो कार्ड्स के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं. तो ये जनरल रीडिंग है. डिटेल रीडिंग्स के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं. अब बात करते हैं 24 to 31st अक्टूबर की, जो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हफ्ता है. A very very happy Diwali to all of you. माँ लक्ष्मी आप सब पर बहुत बहुत कृपा बनाए रखें, आप सबको बहुत सारा धन और समृद्धि प्रदान करें. ओके, सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं नंबर 7 वाले लोगों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25 किसी भी महीने का. तो ये वीडियो आपके लिए है. तो देखते हैं कि 24th to 31st अक्टूबर का जो ये वीक है वो नंबर 7 वालों के लिए कैसा जाने वाला है. ओके, सो लेट्स सी नंबर 7 आपके लिए 24th to 31st अक्टूबर का जो ये वीक है वो कैसा जाने वाला है. ओके, वंडरफुल. ओके, अच्छा, पिछले वीक भी मैंने ऐसा कुछ देखा था कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर कोई है ना, तो आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आने वाली है, या आप कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, या कोई किसी प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट जरूर है, या आप उसे रेंट पे देने वाले हैं, कोई आपका फ्लैट है, कोई अपार्टमेंट, कोई हाउस है, तो वहां से कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा बेनिफिट मैं आपका देख रही हूँ यहाँ पर. यस, डेफिनेटली देख रही हूँ. मदर आपकी बहुत हेल्थ वाइज बोलूँ या मेंटली बोलूँ बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं दिख रही है. उनका आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है. अच्छा, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरत है. पिछले हफ्ते में कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी जो कि फैमिली के हवाले से ठीक नहीं थी, या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कुछ डिफिकल्टीज आपके साथ चल रही थी. तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए. इट्स टाइम टू मूव ऑन. यू कैन नॉट स्टे in one situation, get stuck. You cannot do that. You have to move on in life, which is important. और नए आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं. अपना पैशन फॉलो कीजिए, आपको जो पसंद है उस फील्ड में काम करने की कोशिश कीजिए. यू विल डू वंडर्स. इस तरह से यू आर रेडी फॉर ग्रोथ नाउ. बहुत टाइम से आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी, एक अपॉर्चुनिटी का जो आप वेट कर रहे थे, वो आ चुकी है. एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन. इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्किंग अगेन. अब वो वापस से हाइट्स पे जाने का टाइम आ चुका है. वो जान छूने वाली सक्सेस जो है वो मिलने वाली है. बहुत सारा हार्डवर्क देख रही हूँ मैं. काम के सिलसिले से बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है. सो डू नॉट वरी. करियर के रिलेशन में सब चीज़ें बहुत अच्छी है. रही बात रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में अपने आप को अपने पार्टनर में थोड़ा डाउट कम कीजिए. जो इनसिक्योरिटी उसको कम कीजिए. आपके डाउट करने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें और खराब ही होंगी, क्योंकि डाउट करने वाली कोई सिचुएशन है ही नहीं. आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं और कुछ नहीं है. उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे दिखाई दे रही हो. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर नंबर 7 हियर. सो नंबर 7, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, जस्ट गो विद द फ्लो. एक गिल्ट लेके चल रहे हैं आप कोई चीज करना चाह रहे थे पिछले हफ्ते जो आप नहीं कर पाए हैं. किसी
शायद किसी को टाइम ज़्यादा देना चाह रहे थे, नहीं दे पाए, आपके कंट्रोल में ही नहीं थी वो सिचुएशन। आपके कंट्रोल में होती तो बहुत कुछ हो सकता था, बट कंट्रोल में नहीं होती है कभी-कभी हमारी सिचुएशन। थोड़ा-सा मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड। कुछ एक हर्ट वाली फीलिंग है ना, उसमें मैं आपको थोड़ा-सा देख रही हूँ पास्ट में कभी कोई इंसिडेंट है या पास्ट की कोई बात है जो निकल आई है या क्या। और पिछले हफ्ते में कुछ है जो हुआ है जिसकी वजह से एक हर्ट वाली सिचुएशन आपके साथ बनी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और स्ट्रेस में चले गए हैं। बट ऑल इन ऑल जैसा मैंने आपको बोला कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड यस, लक्ष्मी का आगमन है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि दिवाली का समय और लक्ष्मी माता का आगमन दिख रहा है, तो इट इज़ वंडरफुल। सो जस्ट कीप मूविंग, जस्ट गो विद द फ्लो। अपना काम कीजिए और काम पे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, अपने आप को ज़्यादा एनग्रॉस्ड रखेंगे काम में, तो आप जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको ओवर पावर कर जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी नंबर 7 कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। नंबर 7 के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, आइए देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सी, सो एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है दैट you have to balance your energies, you have to compromise in this situation, you have to balance yourself। आपको खड़ा अपने आप को करना पड़ेगा, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को, अपने स्ट्रेस को, अपने गिल्ट्स को एक तरफ रखिए और अपने काम को एक तरफ रखिए, उसे प्रायोरिटी दीजिए और आपको मूव ऑन करना है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम एंजल्स। ओके, सो डिटेल रीडिंग्स के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच।